हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरी सिंह बाजी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु पर। दोस्तों, कंप्यूटर का सेशन अपना चल रहा है और कंप्यूटर के सेशन में मेमोरी जो चैप्टर था वो अपना कंटिन्यू चल रहा था। मेमोरी चैप्टर की अगर हम बात करें तो मेमोरी में सबसे पहले हमने इसका बेसिक देखा है, फिर आगे इसकी जो स्टोरेज यूनिट्स होती है उनके बारे में पढ़ा है और स्टोरेज यूनिट के साथ साथ कन्वर्जन के बारे में भी हमने देखा है। और उनकी क्लासेस पूरी होने के बाद जो क्लासेस आपको बताए वो क्लासेस पूरी होने के बाद में हमने डिस्कस किया था इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका। आज बेटा पहले की एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन का कुछ कलेक्शन लेके आया हूं और इससे पहले मैंने 2 पेपर और आपको सोल्व करवा दिए हैं। आज अपना ये थर्ड पेपर है, कंप्यूटर का ये थर्ड पेपर है। तो कंप्यूटर पेपर सॉल्यूशन थर्ड आपको देखना है, समझना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है और साथ के साथ इससे पहले जो 2 पेपर हम कर चुके हैं उनका एनालिसिस भी आपको करना है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन अपने सोल्व किए गए थे, कितने क्वेश्चन आपके उनमें राइट हो रहे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ये सारी बातें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से ही आपको वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ फॉर्मेट मिलने वाला है, विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो दोस्तों एक बार फटाफट से सभी जुड़ जाइए, हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन और इस सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटर के पेपर सॉल्यूशन पार्ट थर्ड की। इससे पहले 2 पार्ट अपने हो चुके हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और आज के सेशन में ये सबसे पहला क्वेश्चन कंप्यूटर के पेपर के सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए पेपर को और फटाफट से आप मेरे को इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बस काम इतना सा है कि आप इसका आंसर कितनी जल्दी दे पाते हो, बस वो अपने लिए मैटर करेगा। तो देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद कंप्यूटर। नीचे जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं बेटा, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर से एसोसिएट है नहीं, कंप्यूटर से उसका कोई रिलेशन है ही नहीं, वो आपको बताना है। वो बिट है, बाइनरी है, पेंसिल है, माउस है, स्क्रीन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। बिट है, बाइनरी है, पेंसिल है, माउस है या स्क्रीन है। ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए, इन पांचों में से एक अपना राइट आंसर होने वाला है। अब देखते हैं वो राइट आंसर कौन देता है। फटाफट से बताइए बेटा, जल्दी बताइए, इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम में अगर इतना टाइम लोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। बताइए जल्दी से। अभी तक किसी का आंसर यहां पर नहीं आया है। चलिए बेटा बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। देखिए यहां पर बिट जो होती है वो बाइनरी डिजिट होती है, बाइनरी डिजिट होती है, तो ये तो कंप्यूटर में काम में ली जाती है, बिल्कुल ली जाती है। बाइनरी जो होती है वो लैंग्वेज होती है, 0 और 1 की फॉर्म, 0 एंड 1 की फॉर्म, ये भी काम में ली जाती है। माउस जो होता है वो एक आपका इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है, तो बेटा ये भी अपने पास कंप्यूटर में ली जाती है। स्क्रीन जो है वो आपके आउटपुट डिवाइस के रूप में काम में ली जाती है, तो ये भी है। तो ये तो सारे के सारे कंप्यूटर से एसोसिएट है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स है। बट यहां पर पेंसिल यानी सी ऑप्शन जो दिया गया है पेंसिल, वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी पेंसिल जो होगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में रिपीट होता रहता है, एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो आपके पास केवल 30 सेकंड का टाइम है। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज इज, पहला कंप्यूटर कौन सा है जो स्टोरेज अवेलेबल करवाता है। एडसेक, एडबेक, मार्क फर्स्ट, एस, नन ऑफ दीज। आपको आंसर देना है बेटा, आंसर दीजिए फटाफट से। देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है, जल्दी बताइए।
फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी आंसर बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। सबसे पहले जो कंप्यूटर आपका तैयार हुआ था जिसने स्टोरेज को अवेलेबल करवाया था वो कौन सा है, ये ऑप्शन आपको दे रखे, तो फटाफट से आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है क्योंकि थ्योरी में हमने इस क्वेश्चन को काफी बार देखा है, काफी बार इसको पढ़ा भी है, तो अब तो आप बड़े आराम से बड़े ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बस गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से सोच समझ करके आंसर दीजिएगा इसका। दीजिए बेटा, बिल्कुल यहां पर काफी स्टूडेंट्स का आंसर भी आया है, बट वो राइट है या रॉन्ग अभी चेक कीजिएगा आप अपने आंसर को। चलिए बिल्कुल बात करते हैं, देखिएगा यहां पर सबसे पहले इसने क्या बोला, स्टोरेज की बात की, यानी जिसमें मेमोरी के रूप में कोई ना कोई डिवाइस ऐड किए। और आपको पता है बेटा स्टोरेज में सबसे पहले पंच कार्ड यूज में लिए गए थे, पंच कार्ड को यूज लिया गया था, और पंच कार्ड के जनक जो है वो कौन है बेटा, हरमन होलेरिथ। नाम क्या है, हरमन होलेरिथ नाम है उनका। हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड यूज किया था, और पंच कार्ड के इस्तेमाल से उन्होंने क्या किया था, डेटा को स्टोर किया था। और वो मशीन कौन सी है, कौन सी मशीन में काम में लिया था बेटा, उस मशीन का नाम है टेबुलेटिंग मशीन। कौन सी मशीन, टेबुलेटिंग मशीन है, टेबुलेटिंग मशीन है जिसमें सबसे पहले पंच कार्ड काम में लिया गया था। और ये टेबुलेटिंग मशीन किसके द्वारा बनाई गई है, हरमन होलेरिथ। और हरमन होलेरिथ को फादर ऑफ पंच कार्ड कहा जाता है, पंच कार्ड के पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पंच कार्ड का निर्माण किया था। अब बेटा इसने पूछा है कि स्टोरेज के रूप में काम में लेनी है, स्टोरेज के रूप में मेमोरी। यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, यहां पर एस जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, स्टोरेज को। बेटा ये स्टोरेज को काम में ले रहा है, इसलिए ए ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बेटा सबसे पहला जो जॉन वो न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित था वो कौन सा था, जॉन वो न्यूमैन भाई साहब ने बताया था कि सबसे पहले देखो ये आर्किटेक्चर में दे रहा हूं आपको, और ये आर्किटेक्चर सीधा सीधा आपको स्टोरेज के रूप में बताएगा, डेटा को स्टोर करने के रूप में बताएगा। तो वो कौन सा था, जॉन वो न्यूमैन ने जो दिया था वो आर्किटेक्चर। तो इसका राइट आंसर जो होगा एडसेक, और जॉन वो न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित सबसे पहला कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों वो भी क्या होगा, एडसेक होगा। बिल्कुल राइट आंसर, यहां पर काफी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बाकी भी यहां पर आंसर देते रहो आप सब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप बड़े आराम से दे सकते हो इसका आंसर कि माइक्रो कंप्यूटर जो है वो कौन सी 3 फिजिकल इक्विपमेंट को रखता है, जो हार्डवेयर डिवाइसेज है जो उसको काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आप बड़े आराम से इसका आंसर दे दीजिए फटाफट से। देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले दे पाता है। बेटा ऑप्शन को बड़े ध्यान से आपको देखना है, ऑप्शन में कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में आपने जल्दीबाजी कर ली है तो फिर तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। तो ऑप्शन में कोई जल्दीबाजी नहीं, बड़े आराम से बड़े ही प्यार से अपने को आंसर देना है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी दीजिए, इतने दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बट किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है, जल्दी बताओ। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शंस की। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन को देखिए, समझिए ऑप्शन को सबसे पहले, उसके बाद में हम बात करते हैं। देखिए यहां पर बोला है कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव। क्या बेटा ये जरूरी होती है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है और हार्ड ड्राइव ये जरूरी है। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज या नन ऑफ दीज। बेटा आपको बताना है कौन ज्यादा जरूरी है, जल्दी से बताइए कौन से 3 ऐसा होना चाहिए जो आपको क्या करेगा, सबसे ज्यादा जरूरी होगा। फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से।
जल्दी आंसर दीजिए बेटा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें कौन सी ऐसी डिवाइस है जो सबसे ज्यादा जरूरी हो। बेटा माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर हम यूज में ले रहे हैं, तो एक तो सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट तो होनी चाहिए ना। उस सिस्टम यूनिट के साथ में इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होनी चाहिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज होनी चाहिए, और इसके साथ में स्टोर करने के लिए मेमोरी भी तो अपने को यूज होनी चाहिए। मेमोरी भी तो अपने पास होनी चाहिए। क्या बिना मेमोरी के हम काम चला सकते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल काम नहीं चला सकते बिना मेमोरी के। तो अगर मेमोरी नहीं होगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे? तो देखिए सिस्टम, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी कौन से ऑप्शन में दे रखा है बेटा? बी ऑप्शन में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, बड़े आराम से आप दे सकते थे। अगला क्वेश्चन, a desktop computer is also known as palm pilot, pc, लैपटॉप, mainframe, none of these। बेटा इसका आंसर तो आप सबको देना है। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। पाम टॉप होगा, पीसी होगा, लैपटॉप होगा, मेन फ्रेम। यहां पर पाम टॉप जो है, पाम टॉप हो जाएगा, ये पाम टॉप है। जल्दी से बताइए। पाम टॉप पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। अब बेटा पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को ही तो हम पाम टॉप बोलते हैं, आप सबको पता है। हाँ जी सर बिल्कुल पता है। लैपटॉप, लैपटॉप क्या होता है? जो हम बड़े इजीली पोर्टेबल होता है। बट यहां पर देखो डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो किसकी फॉर्म होती है बेटा? पर्सनल कंप्यूटर की फॉर्म होती है, पीसी की फॉर्म होती है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? पीसी। देखिए क्वेश्चन को आपको बेटा आराम से देखना है, क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने समझ ली है तो फिर बड़े आराम से, बड़े इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस का आंसर देने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़िए और आंसर दीजिए। फटाफट से आंसर दीजिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। देखिए क्या है, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इज दैट, कंप्यूटर को यूज करने के बेनिफिट के बारे में बात की गई है। कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं और एक बड़े डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेकंड, कंप्यूटर्स प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन इनपुट इज इनकरेक्ट, जो इनपुट हमने दिया है चाहे वो अपने अकॉर्डिंग कोई गलती के कारण से इनपुट गलत चला गया हो, लेकिन कंप्यूटर भाई साहब उस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट जो देगा वो क्या देगा? राइट। कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी इनफ्लेक्सिबल, कंप्यूटर इस तरीके से डिजाइन किए गए कि वो क्या है? फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल है। ऑल ऑफ दीज, बेटा ये सारे के सारे मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स है। आप बता दीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? जल्दी बताइए। जल्दी से बता दो बेटा, इतना टाइम नहीं होना चाहिए, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, यहां पर ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है इतने सिंपल से, इतने सीधे क्वेश्चन में। बिल्कुल बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं? सॉरी
जो आधुनिक युग के कंप्यूटर है उनमें इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं? पैरेलल ओनली, सीक्वेंशियल ओनली, बोथ सीक्वेंशियल एंड पैरेलल, ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ दीज। बेटा जो वर्तमान समय के कंप्यूटर है उनमें जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, या फिर मान लो जो डेटा हमने दिया है जिसका आउटपुट अपने को चाहिए, वो डेटा किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर दो और बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। अभी तक आंसर नहीं आया बेटा। सिक्वेंशियल और पैरेलल दोनों में से एक आपका आंसर होगा, आप कौन सा होगा वो बता दीजिए। जल्दी बताओ। चलो मैं बताता हूं पैरेलली। देखो ये अपने पास सिस्टम है, यहां से अपने को इंस्ट्रक्शन यहां पर देना है। एक होता है सिक्वेंशियल और एक होता है पैरेलल। सिक्वेंशियल और पैरेलल में से आप खुद मेरे को बता दीजिएगा कि किसकी स्पीड ज्यादा है, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाएगा। हाँ बोल सकते हैं दोनों भी यूज में लिए जाते हैं, बट ज्यादा यूज में लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा? जो जो आपका सबसे ज्यादा स्पीड में डेटा को क्या करेगा? बिल्कुल डेटा को ट्रांसफर करेगा। बेटा यहां पर मैं बात कर रहा हूं SEQUENTIL सिक्वेंशियल, और यहां पर बात कर रहा हूं बेटा PARALLEL पैरेलल। सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? यहां से यूजर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, ये इंस्ट्रक्शन पहले इसके पास जाएगा, ये पहला इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरा दिया तो दूसरा जाएगा, फिर तीसरा दिया तो तीसरा जाएगा, फिर चौथा दिया तो चौथा जाएगा। यानी सिक्वेंशियल का मतलब होता है एक के बाद एक, पहले पहला जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, इस तरीके से जाएंगे। जबकि पैरेलल की बात करें तो बेटा ये किस तरीके से होगा? इंस्ट्रक्शन इस तरीके से जाएंगे, यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो पैरेलली स्पीड में जाएंगे, एक साथ जाएंगे। अब बेटा आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर वो इस तरीके से जाएंगे तो इसकी स्पीड जो होगी मेरे बेटे वो क्या होगी? ज्यादा होगी। और इस तरीके से जाएंगे तो स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम। अब मेरे को ये बताइए जो आधुनिक युग के कंप्यूटर है उनमें कौन सा काम में लिया जाएगा? पैरेलल लिया जाएगा या सीक्वेंशियल? अब कई कंप्यूटर ऐसे हैं जिनमें सीक्वेंशियल भी यूज लिया जाएगा, और कई कंप्यूटर ऐसे हैं जिनमें क्या लिया जाएगा? पैरेलली भी यूज लिया जाएगा। दोनों यूज में लिए जाते हैं, बट ये पूछ रहा है कि आधुनिक युग के, तो बेटा यहां पर हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंशियल और पैरेलल दोनों के दोनों जो एग्जीक्यूशन है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में काम में लिए जाते हैं। अब देखिए कुछ लिमिटेड कंप्यूटर ऐसे हैं जिनमें सीक्वेंस में लिए जाएंगे, और बहुत सारे मैक्सिमम कंप्यूटर ऐसे हैं जिनमें पैरेलली एग्जीक्यूशन किया जाएगा। तो यहां पर अपने पास ए और बी दोनों के दोनों ऑप्शन राइट है, बोथ सीक्वेंशियल एंड पैरेलल। तो अपना राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। यहां तक की बातें आप सबको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ बेटा। और जितने दोस्त जुड़े हुए हैं, जितने भी आप दोस्त जुड़े हुए हो, सभी फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर कीजिए बेटा, सभी को बुलाइए अपने दोस्तों को, जल्दी बुलाइए, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दे। और क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सभी को एक बार बुला लीजिए, शेयर कीजिए। बिल्कुल आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन को देखो, समझो, आंसर दो। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ आते हो तो आधा काम तो अपना वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो काम तो खत्म हो गया। क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड अराउंड इजीली? क्या बोला है कि ऐसे कौन से कंप्यूटर जिनको बड़े आराम से हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं? बस इतना सा बात बोला इसने। तो बताओ बेटा जल्दी से। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दे करके बता दो। हिंदी मैंने बता दी है कि कौन से ऐसे कंप्यूटर जिनको आराम से हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। अब तो बता सकते हो ना?
बिल्कुल सर बता सकते हैं, तो बता दो बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर तो देखो देना पड़ेगा, जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक चेक भी नहीं किया जाएगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। लैपटॉप होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, पीसी होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन से ऐसे कंप्यूटर है? बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट भी हो गए। वेरी गुड। आपको बताना है ऐसे कौन से कंप्यूटर है जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। देखो सुपर कंप्यूटर दो सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, तो इनको तो पॉसिबल ही नहीं है। पीसी पर्सनल कंप्यूटर को भी हमने नहीं ले जा सकते। मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर यानी पीसी से भी बड़े होते हैं, नहीं ले जा सकते। लैपटॉप जो होता है बेटा उसको हम बड़े ही इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर पोर्ट कर सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप हो गया, पामटॉप हो गया, इन सभी को हम एक जगह से दूसरी जगह पर बड़े इजी तरीके से क्या लिख कर सकते हैं, लाने ले जाने का काम भी कर सकते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? देखिए आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। यहां पर लैपटॉप जो होगा वो अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूं, आप भी कुछ तो कीजिए, आप भी आंसर दीजिए कुछ क्वेश्चन का। तो दीजिए इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर, जल्दी बताइए। क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, आंसर देना आपका काम है। क्वेश्चन बोल रखा है द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। बेटा जो कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में जो प्रोसेस की जाती है, प्रोसेस क्या होती है? कोई भी डेटा आपको दे रखा है, उस डेटा पर स्टेप बाय स्टेप जो काम किया जाता है उसको एक वैल्यू, एक रिजल्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए, आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, एक रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए उस पे जो स्टेप बाय स्टेप काम किया गया उस स्टेप बाय स्टेप को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो उसका मेन काम क्या होता है? बेसिक गोल जो है वो क्या है? जो डेटा दे रखा है उस डेटा पर जब मैं प्रोसेस करूंगा, इस पे प्रोसेस करूंगा, तो इस प्रोसेस को करने का मेन रीजन क्या है? ये क्या अपने को रिजल्ट देगी, किस तरीके से रिजल्ट देगी, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। इंफॉर्मेशन देगी, टेबलेट्स देगी, सॉरी टेबल्स देगी, फाइल्स देगी, ग्राफ देगी, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं? जल्दी आंसर दीजिए बेटा, फटाफट से आंसर बताओ। डेटा पे प्रोसेस जब की जाएगी तो क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, बट आउटपुट कैसा मिलेगा यही तो आपको बताना है, यही तो क्वेश्चन है। तो बेटा मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट। डेटा पर जब भी प्रोसेस की जाती है उसका आउटपुट मिलता है, बट उसको आउटपुट नहीं बोलते। इनपुट पर जब प्रोसेस की जाती है तो आउटपुट मिलते हैं, उसको आउटपुट बोलेंगे। लेकिन जब अपने पास कोई डेटा दे रखा है, कोई रो फैक्ट्स दे रखे, कुछ कच्चे आंकड़े दे रखे, कच्चे तथ्य दे रखे जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंग लेस होता है, उनको मीनिंगफुल में कन्वर्ट करने के लिए उस पर प्रोसेस की जाती है। और जो प्रोसेस की जाती है उससे अपने को क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है बेटा? इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बिल्कुल ए ऑप्शन यहां पे क्या होगा? राइट आंसर। अगला देखिए, कंप्यूटर्स गैदर डेटा विच मींस दे अलाउ यूजर टू ब्लैंक स्पेस डेटा। आपको क्या बोला गया कि कंप्यूटर डेटा को गैदर करते, इकट्ठा करते, इसका मतलब क्या है? वो यूजर को किस काम की परमिशन दे रहे हैं ये आपसे पूछा गया है। बताइए, प्रेजेंट करने की, स्टोर करने की, आउटपुट करने की, इनपुट करने की, नन ऑफ दीज। तो बेटा बताइए फटाफट से, कंप्यूटर डेटा को क्या करते हैं? गैदर करते हैं, गैदर करते हैं, इसका मतलब वो यूजर को किस चीज के लिए अलाउ कर रहे हैं भाई? कि भाई जा तू ये काम कर, ये चीज के लिए तेरे को अलाउ करते हैं। क्या प्रेजेंट करने के लिए, आउटपुट देने के लिए, इनपुट देने के लिए, नन ऑफ दीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है। बेटा देखो एक बात ध्यान रखना, डेटा जो दे रखा है वो गैदर हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में। अब कंप्यूटर सिस्टम में जब डेटा को गैदर किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, तो वो कैसे किया जाएगा? मेमोरी के
अंदर ही तो किया जाएगा, स्टोरेज ही तो किया जाएगा, स्टोर ही तो किया जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो यूजर को उस डेटा को स्टोर करने के लिए क्या दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। ओके, तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टोर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन दे रखा आपको, ये लीजिए, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। जो ऑप्शन आपको दे रखे उनमें से कौन सा कंप्यूटर का मेजर फंक्शन नहीं है। जल्दी बताइए। प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, भाई साहब ये तो जरूरी काम है। अगर डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर क्या कंप्यूटर का काम, फिर तो हम ही काम कर लेंगे। स्टोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ये भी तो होगा। अगला देखिए, गैदरिंग डेटा, डेटा को गैदर करना। एनालाइजिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, बेटा एनालाइज करना डेटा और इंफॉर्मेशन को, ये तो जरूरी नहीं है क्योंकि ये काम तो पहले ही प्रोसेसिंग ने कर दिया है। तो अपने पास इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी आंसर बताइए। किसका आंसर यहां पर सबसे पहले आ रहा है, देखते हैं आज की क्लास में। बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। कौन सा मेजर फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के मेजर फंक्शन तो आपको पता होने चाहिए बेटा। बताओ जल्दी से। प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ये तो सर बहुत जरूरी काम है। स्टोरिंग डेटा, ये भी जरूरी है। गैदरिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा को एनालाइज करना डेटा और इंफॉर्मेशन को, ये कंप्यूटर का काम नहीं है। कंप्यूटर को तो आपने जो दिया है, जो डेटा दिया है, जो इंफॉर्मेशन दी है, उस पर क्या करेगा, फंक्शन करेगा, काम करेगा। उसका काम नहीं है, उसका काम नहीं है एनालाइज करना। एनालाइज भाई साहब आप अपना करो, वो तो ये करेगा कि आपने जो डेटा दिया है उस डेटा पे मैं तो प्रोसेस कर दूंगा और आपको उसके अकॉर्डिंग, चाहे आपने डेटा मेरे को गलत दिया हो, मैं उस डेटा के अकॉर्डिंग काम करूंगा और आपको उसका रिजल्ट दूंगा। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा, डी। कि भाई साहब ये जो है ना, ये जो है वो इस कंप्यूटर का मेन काम नहीं है, मेजर फंक्शन इस कंप्यूटर का बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग सडनली इट रेफर्स टू एज। बेटा ये क्या बोल रहा है, आपको क्या बोला है कि भाई साहब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लगे हुए हो कंप्यूटर पे काम करने में, और कंप्यूटर पे काम करते करते कंप्यूटर आपका क्या हो गया, क्रेश हो गया। क्रेश हो गया मतलब, सॉरी, कंप्यूटर आपका बंद हो गया। अब कंप्यूटर आप, अब देखो आंसर तो मैंने बोल दिया है तो आंसर तो आप दे सकते हो। आंसर तो मैंने दे ही दिया आपको, फटाफट से अगर आपने ध्यान से सुनी होगी मेरी बात तो फटाफट से आंसर दो। कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो और कंप्यूटर एकदम से बंद हो गया, सडनली वो स्टॉप हो गया, काम करना बंद कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, उसको क्रैश बोलते हैं, डाई बोलते हैं, डेथ बोलते हैं, पेनल्टी बोलते हैं, नन ऑफ दीज बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको आंसर भी दिया इसका, एकदम से आंसर भी मैंने बता दिया आपको। तो बेटा बताइए जल्दी से, क्या बोलेंगे जब कंप्यूटर काम करते करते एकदम से बंद हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे। आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए बेटा, इतना टाइम नहीं लेना है। जब आंसर बता दिया उसके बावजूद भी आप इतना टाइम ले रहे हो, ये तो गलत है। बताओ क्या राइट आंसर होगा, क्रेश होगा, डाई, डाई भी नहीं होगा, डेथ भी नहीं होगा, पेनल्टी और क्रेश में से एक होगा। तो बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा, क्रेश। यानी कंप्यूटर के सडनली बंद होने को हम बोलते हैं कि कंप्यूटर अपना क्या हो गया, क्रेश हो गया, विंडो करप्ट हो गई है, विंडो क्रैश हो गई है। तो वो ही अपना क्या हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, बेटा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप किया गया कौन सा है, परम है, आर्यभट्ट है, बुद्धा है, शिवा है, या नन ऑफ दीज है। बेटा इंडिया की बात की गई है, वर्ल्ड की बात करें, अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो कौन सा था, क्रे फर्स्ट, जिसको क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था, 1976 में तैयार किया गया था। और किसने तैयार किया था बेटा, चाइना ने, चाइना ने तैयार किया था। और जिसका नाम क्या था, उस पर्सन का नाम था सैमुअल क्रे।
सैमुअल क्रे के द्वारा इसको तैयार किया गया था 1976 में। और इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो तैयार किया गया 1991 में सीडेक कंपनी के द्वारा, सीडेक पुणे के द्वारा तैयार किया गया और डॉक्टर विजय पी पाटुकर के द्वारा वो तैयार किया गया था। बताइए जल्दी से, 1991 में तैयार किया गया, सीडेक पुणे के द्वारा तैयार किया गया। ये मैं आपको बताता हूं, आप मेरे को आंसर दीजिएगा। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? विजय पी पाटकर के द्वारा, जिसको इंडिया में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फटाफट से आंसर दीजिए। सीडेक की फुल फॉर्म भी बतानी है, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाती है तो आप बोलोगे सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। ये जो होगी वो किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी? सीडेक की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो आपको आंसर देना है पहला सुपर कंप्यूटर बेटा परम। परम जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो किसके द्वारा तैयार किया गया था? सीडेक पुणे के द्वारा 1991 में तैयार किया गया। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए जल्दी से, कंसीडर द फॉलोइंग। आपको बताइए, इन सबको ध्यान में रखते हुए बताना है, विच अमंग द अबो इज और आर हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको HLL बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये बना, HLL की फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन ये बना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन ये बना। और तीसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि जो सी है, C++ है और कोबोल है, इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? ये आपको बताना है। ओनली फर्स्ट केवल सी है, फर्स्ट एंड सेकंड सी और C++, सेकंड और थर्ड C++ और कोबोल, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा कोबोल जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है क्या? फटाफट से आंसर दीजिए। जल्दी बताइए। जल्दी बताओ बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज सी, बिल्कुल सी जो है वो अपने सिस्टम को डिजाइन करने के लिए काम आती है। C++ उसी का एक्सटेंडेड वर्जन। और कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी ये भी हाई लेवल है। तो तीनों की तीनों आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। सो ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये तीनों की तीनों कौन सी लैंग्वेज अपनी हाई लेवल लैंग्वेज है? बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन डी जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल एन इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑन ए कंप्यूटर रिजर्व फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस इंजीनियर एंड द कंप्यूटर? आपको बतानी है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करती है और किस किस के बीच में काम करती है? कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बीच, कम्युनिकेशन का काम करती है कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर मेंटेनेंस इंजीनियर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच। कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर के बीच, या मेंटेनेंस इंजीनियर या कंप्यूटर के बीच। तो वो बताएगी ईडीपी डिवाइस, कंसोल, जो कि लिंक डिवाइस, नन ऑफ दिस। तो बेटा फटाफट से आंसर दीजिए इसका। जल्दी बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। बताओ फटाफट से। किसी का आंसर यहां पर नहीं आ रहा है।
किसी का आंसर नहीं आया, क्या आंसर होगा इसका? जोकी क्या होता है? जोकी तो बेटा कंप्यूटर में एक टर्म होती है कि जो ईर्ष्या के भाव से क्या करता है,